नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूजीसी नेट का पेपर जो नवंबर 2017 में पेपर सेकंड हिस्ट्री का आया हुआ है, उसको हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इतिहास का ये सेकंड पेपर है। देखिए इसमें इस प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहला नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? तो ये आपका देखिए तीसरा सही है। पहला, इसमें देखिए ये हाईलाइट मैंने लगा दिया है, यही उत्तर होगा। ठीक है, डाबरकोट, सोतकाको, सोतकागेंडोर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। इधर वैदिक नदियाँ हैं। ठीक, वैदिक नदियां हैं। आधुनिक नाम आपका इधर लिखा हुआ है। कूट आपका ये है। ठीक, ये सही है दूसरा नंबर। ये मैंने एरो बना दिया है, आप देख लीजिए। कुभा ये आपका काबुल, परुष्णी रावी, सदानीरा ये आपका गंडक, सतुद्री सतलज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। यह आपका तीसरा नंबर सही है। पीपर हवा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका चौथा नंबर विजयपुरी, ये आपका थर्डी कोट। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख अशोक की धन विजय की जानकारी देता है? यह आपका 13वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शक एवं विक्रम संवत के आरंभ में बीच कितने वर्षों का अंतर है? ये 135 वर्ष का। 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन यौधेयों के टकसाल केंद्र हैं? यह आपका रोहतक, सुनेत। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्य गृह कौन सा है? यह आपका है तीसरा, देखिए कार्ले। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुषाण देवकुल प्राप्त होता है जहां राजकीय पुरुषों की प्रतिमाएं रखी जाती थी? तो यह आपका उत्तर है दूसरा, माठ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हल किसकी प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है? यह आपका बलराम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, महाराष्ट्र में नहपाड़ के काल में सुवर्ण एवं करसापड़ के बीच क्या विनिमय दर थी? तो ये आपका देखिए चौथा सही है, 1:35। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए एवं दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध भात के सिक्के चलाए। ठीक है। कारण आर देखिए, दोनों ने ही अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया था। ठीक है, इसका उत्तर देखिए दूसरा सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 13वां नंबर, निम्नलिखित में से दक्षिण में शैव आचार्य कौन थे? तो ये आपका सुंदर मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित खजुराहो मंदिर में कौन से मंदिर संधार शैली के हैं? तो ये आपका लक्ष्मण मंदिर और तीसरा पार्श्वनाथ मंदिर। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये देखिए दूसरा, पहला, ये देखिए दूसरा और तीसरा। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित युग में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका तीसरा उत्तर हो जाएगा, लीलावती नाटक। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, वह चोल राजा जिसने कटुता मिटाने के लिए श्रीलंका के विजय बाहु के साथ शांति स्थापित कर ली और अपनी पुत्री का विवाह एक सिंहली राजकुमार से कर दिया, कौन था? यह आपका पहला उत्तर सही है, कुलोतुंग फर्स्ट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वही सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। इधर शब्द लिखे हैं, अर्थ लिखे हैं। इसका कूट में उत्तर देखिए चौथा सही है। ये मैंने एरो बना लिया है अपना, आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे सर खेल का है कनिष्ठ सैन्य अधिकारी, इसी तरह ये है, आराम से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, सुल्तान गहरी धार्मिक प्रकृति वाला था। वो अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह बड़ी पाबंदी से करता था। दिन में 5 बार नमाज अदा करता था और रमज़ान में उपवास रखता था
उस दौरान वह मांस नहीं खाता था। वह सूफियों, विद्वानों, ब्राह्मण पंडितों का बड़ा आदर करता था और उन्हें भूमि दान देता था। वह राज्य के मामलों में शैखुल इस्लाम की राय लेता था और उलेमा से उसके संबंध सामान्यतः मैत्रीपूर्ण थे। ऊपर इंगित कश्मीर के शासक को चिन्हित करें, तो ये आपका देखिए जैनुल आबिदीन, ठीक है, ये आपका सही है। अगला देखिए मेवाड़ के शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका कूट में देखिए उत्तर ये सही है, मैंने कालक्रम लिख दिया है। देखिए जैसे पहले आपका राणा कुंभा है, फिर राणा उदा है, फिर तीसरा राणा रैमल, फिर चौथा राणा सांगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने रुस्सनामा में श्री गोरख, अलख, निरंजन और ओंकार का जिक्र किया है? तो ये आपका तीसरा सही, शेख अब्दुल कुदुस गंगोही, ठीक है। 26 नंबर देखिए, वही कथन है, कथनार है, इसको आप पढ़िएगा, इसका उत्तर ये है, ठीक है। क्योंकि पूरा पढ़ने में दोस्तों बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से। ये भी वही है, कथन ए लिखा हुआ है, कथन आर है, और इसके जो है कौन सा सही है, तो ये आपका दूसरा सही है, ठीक, पढ़ लीजिएगा आराम से। 28 नंबर देखिए, भारत और उज्बेकिस्तान के कौन से दो शासक मक्का और मदीना के पवित्र क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्तों को विजित करने हेतु सहमत हुए? निम्नलिखित में से उनके शासकों को चिन्हित करें। तो ये आपका देखिए दूसरा, अकबर और अब्दुल्ला खान उज्बेक, ठीक है, ये उत्तर सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, वही कथन ए है, कथन आर है, इसका उत्तर आपका तीसरा है, पढ़ लीजिएगा आराम से। अगला देखिए 30 नंबर, यह आदेश दिया गया कि हरम में निवास करने वालों के नामों का उल्लेख सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके जन्म स्थान, देश या शहर पर आधारित किसी विशेषण के आधार पर उनका नामोल्लेख किया जाना चाहिए। उस भाषा की पहचान कीजिए जिसने बेगमों के नामों को सार्वजनिक करने की प्रथा को समाप्त कर दिया। तो ये आपका पहला देखिए अकबर सही है उत्तर। आगे देखिए, महाराष्ट्र के रामदासी पंथ के बारे में आप क्या सही नहीं है? तो ये आपका पहला उत्तर है। आगे देखिए, सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है, विभिन्न श्रेणी के दस्तावेज और उनकी प्रकृति, ठीक है, एरो मैंने बना दिया है, और ये उत्तर देखिए कूट में पहला सही है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा आप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, नियम है कि कृपा पात्र नौकर अपने दाहिने हाथ के पश्च भाग को जमीन पर रखकर और तब इसे धीरे धीरे उठाता है। व्यक्ति के सीधे खड़े होने पर वह अपने हाथ की हथेली को अपने सिर के मध्य भाग पर रखता है। उपरोक्त कथन में अबुल फजल निम्नलिखित में से दंडवत प्रणाम की किस विधि की ओर इंगित करता है? तस्लीम के। 34 नंबर देखिए, निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में कौन से चित्रकार खुद की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते हैं? तो ये आपका उत्तर देखिए कूट में चौथा सही है, ABC, देखिए ABC, मनोहर दौलत केशवदास। आगे देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित करें, नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। उसके उत्तर देखिए चौथा ये सही है, ये मैंने लिख दिया, इसको आप देख लीजिए। पहला ये है, फिर दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, आराम से इसको पढ़िएगा। 36 नंबर देखिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्यों वाले द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन जो को 1888 में किसने स्थापित किया? तो ये आपका है देखिए तीसरा नंबर, सर सैयद अहमद। 37 नंबर देखिए, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ? ये आपका देखिए लॉर्ड कर्जन उत्तर है। अगला 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया और विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीट दी? ये आपका है चौथा नंबर, 1935 का अधिनियम। आगे देखिए 39 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? ये आपके यहाँ देखिए पहला नंबर, सर RG भंडारकर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित उद्योगपतियों में 1936 के बॉम्बे घोषणा पत्र के हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? ये आपका देखिए ए, पुरुषोत्तम ठाकुरदास। कूट में आपका देखिए ए और डी सही है, और अब देखिए पहला पुरुषोत्तम ठाकुरदास और दूसरा देखिए ये डी वाला है सही, वालचंद हीराचंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 41,
असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निम्नलिखित में कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ था? ये आपका देखिए तीसरा नंबर, चेचू आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अंकल टॉम्स केबिन की तरह उसी प्रकार के बंगाली पुस्तक कुली कहानी का लेखक कौन है? तो ये आपका पहला सही, पंडित राम कुमार विद्यारत्न। 43 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? वो आपका पहला उत्तर सही है, लोकमान्य तिलक। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करने वाला है, इधर राजनीतिक संगठन लिखा है, इधर स्थापना वर्ष लिखा है और इधर आपका देखिए दूसरा नंबर ये सही है उत्तर में, कूट में। इसको आप देखिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। जैसे इंडियन एसोसिएशन देखिए 1876, इसी तरह मैंने एरो बना दिया है। अगला देखिए, अभिकथन ए तार्क आर, इसका उत्तर दूसरा सही है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। 1880 में आरंभ हुई स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस के बारे में क्या सही नहीं है? तो ये आपका देखिए चौथा नंबर सही नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य नहीं था? तो ये आपका देखिए चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, वही सुमेलित करने वाला है, इधर देखिए लेखक लिखे हुए, पुस्तक का शीर्षक लिखा है, ये आपका कूट में चौथा सही है, एरो मैंने बना दिया, आप देख लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष वार्सा समझौते के देशों और नाटो के बीच घोषित हुआ कि वह अब शत्रु नहीं रहे? शीत युद्ध की समाप्ति को प्रकट करती संधि हो गई 1990। अगला देखिए 50 नंबर, अंतिम क्वेश्चन है आपका ये इस पेपर का। सूची एक और सूची वही सुमेलित करने के लिए है, इधर देखिए लेखक लिखे हुए हैं, पुस्तक का शीर्षक इधर है, ठीक है। अब आपको मिलाना है, ये देखिए कूट में आपका चौथा सही है। अब देखिए पढ़िए इसे, जेपी गूच, ये है हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस ऑफ द 19th सेंचुरी। एडवर्ड गिबन, ये देखिए डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। तीसरा नंबर देखिए ओसवाल्ड स्पेंगलर, ये हैं जो डी डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ठीक है। अब डी नंबर देखिए आरजी कॉलिंगवुड है, ये आपका द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपका यूजीसी नेट का पेपर सेकंड हिस्ट्री का जो नवंबर 2017 में आया था, ये कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।